आपने सब कर्म देखे। आज संसार में इतना ढंढोरा पिटा, इतना ढंढोरा पिटा अखबारों पर, रेडियो पर कि आबादी कम करो, आबादी कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी। लेकिन आपको ये भेद तो मालूम नहीं कि संत जब आते हैं और पधारते हैं तो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कीड़े हो, कोई भी हो, जो उनके शरीर से स्पर्श होगा उसको नर्तन मिल जाएगा। कोई जीवात्मा नर्तन पा जाएगा। उनके अंग का प्रभाव है। वो दया नहीं करते, लेकिन उनके अंग का एक गुण है कि जो भी उनके अंग से पवित्र होगा वो, और जिस पेड़ का फल खाएंगे या जिस पेड़ की छाया में बैठेंगे वो बदल जाएगा। वो पेड़ की योनि खत्म, पेड़ खत्म हो जाएगा और वही सूरत नर्तन में आ जाएगी सीधी। अभी उसको कितना लंबा चौड़ा चक्कर मारना, लेकिन सीधी लौट आएगी। पशु में, पंछी में, कीड़े में उनको स्पर्श उनका होना चाहिए। और संत इस समय बहुत संत आए, उनसे जीवों को कितना स्पर्श अवसर, चाहे वो थल के जीव हो, चाहे जल के जीव हो, और चाहे ये, इनको सबको मौका मिला आवत बढ़ गया। अब ये भेद किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। आपके करने से क्या होगा, कम करो कम करो। उसको जो मंजूर है कम करने वाला तो वो है। आप क्यों ठीक बीच में आप क्यों कूद पड़ते हैं कि हम करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपने जो ये नसबंदी वगैरह कराई, बहुत बड़ा अपराध किया। ये सबसे बड़ा अपराध है कि आने वाली संतान को आपने रोक दिया कि अब हम एक ही बच्चा, दो ही चाहिए। और फिर जब वो बच्चा बच्ची दोनों मर गए तो यहाँ चिल्लाते हो कि अब दे दीजिए आ करते, तो बहुत बड़ा अपराध होगा। या आप उन्हें बच्चे जो होते हो जाए, तुम अगर करना चाहते हो त्यागी हो जाओ, दो में रखना चाहते हो ब्रह्मचारी बन जाओ, क्या जरूरत है? ब्रह्मचारी रहो, एक ही बच्चा करो, एक ही बच्ची पैदा करो, रहो ब्रह्मचारी। लेकिन वो तो कुछ नहीं, आपने कहा लड़का अगर उसको गर्भ से गिरा दिया। अब ये बातें बताना इसलिए जरूरी कि जीवात्माएं सब खड्डे में जा रही। अब तुमने गर्भपात करा दिया, वो मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का उसको साफ करा दिया, कोई कुछ आने वाले उसको आपने रोक दिया। ये तुम्हारे काम था, कुदरत का खेल था, उसको होने दो। वो तो भाग बना करके भेजा जाएगा। तुम उसके कर्म के मतलब ये विघ्न पहुंचाने वाले तुम हो गए। तुम सृष्टि में यही तो विघ्न है कि तुमने हमारे बनाए हुए इसको बिगाड़ दिया। अब तुम लोग तब तैयार हो जाओ, तो कितने बार तुमको बिगाड़ेगा, संभलने नहीं देगा कुछ। इसलिए उस नियम को समझना चाहिए था, वो तो आपने को समझा नहीं। और आप कृष्ण बन गए, राम बन गए। अब आप कृष्ण हो गए, एक बच्चा, 2 बच्चे। इसलिए बहुत समझ बूझ करके रहो, आगे मत कुछ सोचो इस बारे में। वो तो बढ़ गई आवाज, वो तो उधर से। अब वो तो बात ये है, वो तो गुण है कि सूरज निकला है, जो सामने आ गया उसको गर्मी लगेगी। बगैर गर्मी के चाहे जितनी ठंडी हो, रह नहीं सकता। गर्मी ठंडी छूट जाएगी, गर्मी लगेगी। वो तो गुण है महापुरुषों का। अब उसके लिए कोई क्या करेगा? वो तो उनके अंग का गुण है। वो दया किसी पर मान लो नहीं करते, लेकिन अंग का तो गुण है उनका। यही है कि जो शरीर से स्पर्श हो जाए, मनुष्य नहीं पाया, आबादी बढ़ गई। अब आप कहाँ से आ गए, इससे क्या? वो तो 84 में नरकों में तो कितने जीव जंतु है, अब उसमें से थोड़े चले आए क्या? अरे वहाँ एक एक जगह पर आप ढेर देखो तो करोड़ों का ढेर। तो मतलब ये है कि सारे हिंदुस्तान में जीव देखिए तो कितने जीव है। अरे उसमें से कुछ चले आए तो आप उसको क्यों कहते हो ऐसा? ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? तो उसके बनाए हुए, यानी उसने शरीर बनाया और तुमने उसका बिगाड़ दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। तुम जिस शरीर को, जिस चीज को बनाओ उसको बिगाड़ दो, लेकिन जो आप नहीं बना सकते हो उसको बिगाड़ने का आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए आबादी बढ़ गई। अब उपाय किया, आप चुप हो गए। अब सब चुप हो गए, आप किसी के अकल काम नहीं कर रहे। बोलो। सतगुर पूरे कह रहे, जो सतगुर पूरे कह रहे, यह मार्ग सार। कहते हैं भाई तो पूरे जो बता रहे हैं, अरे वो सार है, वो सत्य पद है अपने घर का, सार है। अरे उसमें मतलब ये आसार नहीं। कहते हैं भाई उसको मान लो और अपने घर की तरफ चल दो।
घर चल पड़ो, जाने का तुम्हारे पास सही रास्ता है, यही तो मंदिर है। इसको कैलाश समझो, ये मंदिर है। इसी मंदिर में जीवात्मा बैठी, इसी मंदिर से वहां मंदिर बात, वो भी तो मंदिर है। सैदल कमल में तो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। अरे भाई जो किला बना हुआ है जो ब्रह्म का, वो बहुत बड़ा मंदिर है वहां। और महात्मा तो देखते हैं तो मंदिर ही है। आपने जो देखा है उसको जैसा दिखाई दिया, अगर झलक दिखाई दी तो देख रहा हो चर्च बना हुआ, और सीधा जिसने देखा उसने कहा अरे भाई तो ऐसा बना है, ऐसा मंदिर इस तरह का है, उसमें बैठा हुआ। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने छाया देख ली उसी को मानने लगे, किसी ने छाया की दीवार देखी तो दीवार बना दी। और मुसलमानों ने दीवार खड़ी कर दी कि ये खुदा की दीवार है, और किसी ने उसको देखा कहा ये मंदिर है, उसमें ये बैठा हुआ, और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ। जो कहीं पर्दे पर कोई झलक मिली उसी को कह दिया, और जिसने पूरा देखा वो फिर पूरी बात बताएगा, अधूरा नहीं पूरा। बड़े बड़े मंदिर हैं, ऐसे ऐसे मंदिर आलीशान है कि संसार ये सारा इन्हीं उसके छोटे से दरवाजे में चला जाए पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर। सारे संसार को मंदिर बना लो, ये कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मंदिर वहां बने हुए जिसमें ये बैठे हुए। ये छोटी चीज है, क्योंकि उसका रूप ही इतना बड़ा है कि संसार का कुछ है ही नहीं। संसार का इतना बड़ा रूप नहीं है जितना उसका बड़ा रूप है। इधर से निकलता है, इधर डूबता, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए, इससे भी बड़ा सैदल कमल में बैठा हुआ, तब तो रचना करेगा नहीं, ऐसे कैसे कर देगा रचना, इतना बड़ा है। उसका भी महात्माओं ने पता लगा के दर्शन दीदार किया और बताया कि इनका ये काम है, ये तीन लोग के मालिक है ये, और यही करता धरता है ये, और यही काल है। जीवों को सबको इन्होंने अपनी वाणी से फंसा दिया। आवाज इनकी निकली, उसको लिखवाया, और लिखवा करके आपको सुना दिया, अधिकार दे दिया, आप फंस गए पाप पुण्य, वो फंस गए, आप नहीं निकल पा रहे हो। अब जब पाप पुण्य जब खत्म हो जाए तभी तो आ जाओगे, आपसे तो पाप पुण्य जा नहीं सकता, वो तो सब भरा पड़ा हुआ। अब महात्मा कोई मिल जाए तो धारा जब आप में चला दे तो बर्तन साफ हो जाए, तब तो आप छुटकारा पा सकते हो। मेरे पास पूरे सदगुरु कह रहे हैं, कहते हैं पूरे कह रहे हैं कि मान वचन, उनके वचनों को मान ले, तेरा काम बन जाए। वचन नहीं मानेगा तो तेरा काम कोई होने वाला नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब आप भजन पे बैठ जाओ। जब हम कहेंगे तभी खोलना, आंख और कान बंद करो और ऊंचा ध्यान दे करके भजन पे बैठ जाओ, सुनने में लग जाओ। कपड़ा डालो थोड़ा सिर पर, सब लोग बैठ जाओ और ध्यान दे करके सुनो। जय गुरुदेव। देखो मेरी बात को सुनो, वहां मंदिर के पीछे 12:30 बजे मैं वहां मिलूंगा। वो लोग आओ जो अभी नए आए हो, यानी पुराने आ जाओ ठीक है, धीरे धीरे तो सबको निपट जाओगे। जो अभी नए आए तो मिल लेगा, जल्दबाजी करते इस वक्त सब अपने अपने जाओ, वहां डेरो खड़े हो तो